चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। मैंने एक बढ़िया आर्टिकल सोचा कि आप तक पहुंचाऊं। ये आर्टिकल्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रांसलेटेड हैं। जिसने भी लिखा मुझे अच्छा लगा कि आप घर पर जो कुछ बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, किस रेसिपी से बनाते हैं, उस लोगों के लिए, गृहिणियों के लिए, पुरुषों के जो शेफ हैं, इन लोगों के लिए मैंने ये आर्टिकल्स आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि हियर इज़ द फुल स्टफ मूंग दाल इडली रेसिपी इन इंग्लिश एंड हिंदी। सॉफ्ट स्ट्रीम idlis filled with a spice मूंग दाल मसाला। स्टफ मूंग दाल इडली रेसिपी, तो उसकी हिंदी में लिखा है स्टफ मूंग दाल इडली रेसिपी। सर्विंग्स 10 to 12 इडलीज। प्रेपरेशन टाइम 15 मिनट्स। कुक टाइम 12 मिनट्स। इंग्रेडिएंट्स, उसमें क्या क्या सामग्री हैं, तो जो इडली 10 से 12 बनाने के लिए 15 मिनट और कुक करने के लिए 12 मिनट्स लगती हैं। तो उसकी जो सामग्री है कि फॉर इडली बेटर के लिए सूजी सेमोलिना 1 कप, 1 कप सूजी। कर्ड हाफ कप, दही आधा कप, वाटर हाफ टू 3/4 कप, पानी हाफ से आधा से पौना कप, सॉल्ट टू टेस्ट, नमक स्वाद अनुसार। इनो फ्रूट सॉल्ट्स हाफ TSP, इनो आधा छोटा चम्मच। फॉर मूंग दाल स्टफिंग, तो मूंग दाल भरावन के लिए येलो मूंग दाल हाफ कप बॉइल्ड एंड मैश। पीली मूंग दाल हाफ कप, आधा कप उबली और मैश की हुई, मतलब उसको जैसे हम उसको प्लेन करने के लिए, क्रश करने के लिए मैं बात करता हूँ। मैश का अर्थ में क्रश करना। ऑयल 1 TSP, तेल 1 छोटा चम्मच। मस्टर्ड सीड्स हाफ TSP, राई आधा छोटा चम्मच। जिंजर 1 TSP ग्रेटेड, अदरक 1 छोटा चम्मच कद्दूकस। ग्रीन चिली 1 फाइनली चॉप, हरी मिर्च 1 बारीक कटी हुई। टर्मेरिक हाफ TSP, हल्दी 1/4 मतलब 1/4 छोटा चम्मच। हींग ए पीच, हींग 1 चुटकी। कोरिंडर 1 TSP चॉप, धनिया पत्ती 1 बड़ा चम्मच। तो उसकी विधि किस प्रकार की है, उसकी इंस्ट्रक्शंस की मैं बात करता हूँ कि प्रिपेयर स्टफिंग, भरावन तैयार करें। तो 1 हीट ऑयल इन ए pan, एड मस्टर्ड सीड्स, हींग, जिंजर, ग्रीन चिली। 2 एड बॉइल्ड मूंग दाल, turmeric, salt and cook for 2-3 minutes until mixture thickens. And the third is add chopped coriander, let it cool and make small balls. अभी हिंदी में मैं बोलता हूँ कि एक पैन में तेल गरम करें, राई, हींग, अदरक, हरी मिर्च डालें, फिर उबली मूंग दाल, हल्दी, नमक डालें और 2-3 मिनट पकाएं, धनिया मिलाएं और ठंडा करें। तो अभी और आगे मैं बोलता हूँ कि प्रिपेयर इडली बेटर, इडली अच्छी तरह से कैसे तैयार करें। तो मैंने जो बताया कि 1 मिक्स सोजी, कर्ड, वाटर एंड सॉल्ट, लेट इट रेस्ट फॉर 10 मिनट्स। जस्ट बिफोर स्टीमिंग एड इनो एंड मिक्स जेंटली। सूजी, दही, पानी और नमक मिलाकर 10 मिनट रख के फिर इनो मिलाइए। स्टफ एंड स्टीम, भरकर स्टीम करें। ग्रीस इडली मोल्ड्स, pour a spoon of batter, place stuffing ball in center, then cover with more batter. 2, steam for 12 to 15 minutes or until cook. 3, let it cool slightly,
demold and served with the coconut chutneys. इडली सांचे, मैं अलग अलग प्रकार की इडली की यहाँ रेसिपी आपको बताऊँ कि इडली सांचे में थोड़ा बैटर डालें, मूंग दाल की कोई लोई रखें, फिर ऊपर से बैटर डालें, 12 से 15 मिनट स्टीम करें और नारियल चटनी के साथ परोसें। तो ये मैंने जो आपको बताया तो वो इडली के बारे में आपको बताया मैंने। आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो आप उसका उपयोग करेंगे। फिर एक और आर्टिकल जो मैंने पढ़ा कि जोशी बुधा काका स्वीट्स, वो हमेशा की तरह मीठा खाने की तलब और मिठाई की तलब, वह तलब जिसने 200 साल से भी ज़्यादा पहले लोगों को जोशी बुधा काका महिम और उनके हलवे और दूसरी मिठाइयों की ओर आकर्षित किया। दरअसल यह मिठाई की दुकान 1820 में माहिम में स्थापित की गई थी और जोशी बुधा काका नाम का, जिनका नाम जेठा जोशी था, राजस्थान के पुष्कर से आए थे और गुजरात चले गए और आखिरकार बॉम्बे में बस गए, जहां उन्होंने महिम में एक छोटी सी दुकान खोली। बस अपनी आंखें बंद करके और 200 साल पहले के बॉम्बे की कल्पना करें। हाँ, यह दुकान इतनी पुरानी है, 1880 के दशक में जब घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियाँ धीरे धीरे शहर में घूमती थी और लगभग कोई फोन सेवा नहीं थी, बुधा काका की दुकान को पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की आपातकालीन सेवाओं के बाद शहर का चौथा टेलीफोन नंबर 04 आवंटित किया गया था। वे कई मिठाइयों बनाते हैं, लेकिन आज भी वे अपने माहिम हलवे के लिए मशहूर हैं, जिसे तुर्की की एक कैंडी की नकल करने की कोशिश में गलती से बनाया गया था। तो उस ज़माने 200 साल पहले एक इंसान ने राजस्थान से गुजरात वाया बॉम्बे पहुंचकर जो हलवा आज हम खा रहे हैं, वो उस ज़माने में वो हलवे की रेसिपी तैयार करने वाले लोगों को, हलवा की मिठास दिलाने वाले एक इंसान बुधा काका, आज उसकी दुकान 200 साल से आज भी चलती है पूरे विश्व में। वो हलवा आज अमेरिका में भी आ गया है, यहाँ भी लोग खाते हैं। तो जो इसको खाना का टेस्ट अच्छा है, आज तो मैं अमेरिका में हर ग्रोसरी स्टोर पर जो चीज़ मैंने इंडिया में नहीं देखी थी, बाजरा, ज्वार, देखो कितनी कितनी उसका रोटला, वो अलग अलग प्रकार के मैंने यहाँ ग्रोसरी स्टोर में देखा। जो कभी गुजरात में ज़्यादातर आज के जो बच्चे हैं उनको तो नाम भी पता नहीं होगा, ऐसे चीज़ यहाँ फ्रूट्स भी ऐसे ऐसे मिलते हैं जिसका नाम कभी हमने सोचा नहीं है, उसकी साइज़ भी अलग अलग हो। कोकोनट, डिफरेंट टाइप ऑफ कोकोनट, बैंगल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब सब सारी सब्जियाँ, सारे फ्रूट्स अलग अलग किस्म के, अलग अलग साइज़ से आप अमेरिका में देख सकते हो। आज से 40 साल पहले जो लोग आए थे, उसको स्पाइसिस मसाला इंडिया से लेकर आते थे। आज यहाँ आपको इंडिया से खाली बैग आना है और यहाँ से खाली बैग जाना है, ऐसा वक्त आ गया है। जो इंडिया में मिलता है उनसे अच्छा ज़्यादा स्वीट्स और ग्रोसरी अमेरिका में मिलती है, और जो अमेरिका में जो मिलता है उससे अच्छा, सादा, सस्ता वो आज इंडिया में मिलता है। इसलिए आज के ज़माने में मैंने एयरपोर्ट पर देखा कि खाली एक बैग लेकर आते हैं और एक बैग लेकर जाते हैं, क्योंकि लोगों के लिए एक कोई चीज़ बिको कम्युनिकेशंस। मैंने बोला 200 साल पहले इस इंसान को टेलीफोन का नंबर 04 दिया गया था, बॉम्बे, जहाँ देखो घोड़ा गाड़ी चलती थी, कुछ कम्युनिकेशन था ही नहीं। उस वक्त एक इंसान ने किसी तरह उसको आज तक चलाया। मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। मैंने आज इडली, अलग अलग प्रकार की इडली की रेसिपी जो मैंने इंग्लिश और हिंदी में पढ़ी थी, वो आप तक पहुँचाने की, और बुधा काका को मैं सलाम करता हूँ, जोशी भाई को मैं सलाम करता हूँ कि दुनिया को आज भी हलवा खिलाता है।
आप भी जोशी काका बन सकते हैं। नमस्कार।